गम जुदाई का सह न पाऊं, है तुझे प्यार का वास्ता। तेरी दूरी है कुछ है पूरी, सांस आती है कुछ अधूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। रात के चांद तले आगोश में मेरी तू आ, छूने दे होठ तेरे, जरा बाहों में अपनी बसा। मेरा मन कहने लगा पास आके ना तू दूर जा, छूने दे होठ तेरे, जरा बाहों में अपनी तू आ, हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है कुलप्रीत और आप देख रहे हैं BFC बेसिक फंडे क्लियर, और मैं आपका स्वागत करता हूं म्यूजिकाना अनप्लग्ड में। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही प्यारी सी आवाज है उनकी, एंड सिर्फ आवाज़ ही उनकी प्यारी नहीं है, ही इज़ अ कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड अ गिटारिस्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं उनसे आपको मिलाऊं, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, वरना उसके बिना जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं आ पाएगी। कौन हमारे गेस्ट है वो भी नहीं पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से, दुर्गेश शर्मा जी से। सो दुर्गेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। सो दुर्गेश जी, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को एक बार बताएं कि कैसे आपकी ये म्यूज़िक की जर्नी शुरू हुई थी, कहाँ से ये कीड़ा आया था म्यूज़िक का आपके दिमाग में? मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा शहर है बुटवल, वहाँ से मैं हूँ। ये जो म्यूज़िक का जर्नी है मेरी, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। वैसे गाता तो मैं बचपन से ही था, लेकिन उतना नहीं था कि हाँ मुझे सिंगर ही बनना है। लेकिन 2014 में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जो जिसे लगा कि हाँ मुझे इसी लाइन में जाना चाहिए, म्यूज़िक को ही आगे बढ़ाना चाहिए। इंसिडेंट क्या हुआ था वो? जी, ऐसा था कि एक दिन मैं जा रहा था ऐसे मेरे शहर के चौराहे पे, तो वहाँ उस समय मिक्का सिंह जी आए हुए थे। अच्छा। नेपाल में जी। तो उनका एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ था चौराहे पे, तो मैं वहाँ खड़े होके देखने लगा, थोड़ी देर देखा तो मुझे लगा हाँ ऐसा कुछ एक दिन मैं भी वहाँ होना, मेरा भी पोस्टर वहाँ लगना चाहिए। बहुत ही फैसिनेटिंग सा होता है, एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है और फिर जब शोज हो रहे थे एक सिंगर के ऑडियंस चिल्ला रही होती है उनका नाम, बहुत फैसिनेटिंग सा लगता है एक आर्टिस्ट को। जी हाँ, तो मुझे भी वैसा ही लगा कि नहीं मेरा भी एक न एक दिन यहाँ पे पोस्टर लगना चाहिए ज़रूर, मेरे ही शहर में मेरा ही पोस्टर हो तो वो अलग ही फीलिंग्स होती है। बिल्कुल जी। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ म्यूज़िक का जो भी है मेरा जरूर। तो पेरेंट्स कैसे माने? मतलब नॉर्मली जितना मैंने देखा है कि जब आप म्यूजिक के बारे में बताओ ना कि भाई मैं ये करियर छोड़ के म्यूजिक में जाना चाह रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, तो कुछ आपके साथ ऐसा हुआ था? हाँ बिल्कुल। जब मैंने पहले बताया उनको, घर पे बताया कि नहीं म्यूजिक ही करना है, तो पहले तो सीधा ही मना कर दिया कि नहीं पढ़ाई करो, इसमें कुछ करियर नहीं है, ये सब वो सब बोलने लगे। तो मैंने सीधा ब्लैकमेल ही किया फैमिली वालों को कि नहीं अगर म्यूजिक नहीं करने दोगे मैं पढ़ाई भी नहीं करूंगा, घर पे ही बैठूंगा। सीधा ब्लैकमेल हुआ कि म्यूजिक है तो म्यूजिक, वरना कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही बैठूंगा। हाँ। क्या बात है, घर पे ही बैठूंगा, फिर आप लोग ही देखना क्या करना है आगे। तो फिर थोड़ी देर चुप्पी हुई घर में, फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचा फैमिली ने। एक ऐसा माहौल बन जाता है ना कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जी। तो हाँ थोड़ी देर बाद बोला, मम्मी ने बोला कि ठीक है इसको भी ऐसा साइड से प्रोफेशन स्टार्ट कर लो, लेकिन पढ़ाई को मेन रखो। अभी क्या है दिमाग में? अभी मेन प्रोफेशन क्या है, पढ़ाई है कि म्यूजिक आ चुका है? म्यूजिक है, मैं पढ़ाई ड्रॉप कर चुका हूँ,
तो अभी फुल आप क्लासिकल भी सीख रहे हो, आपने जी, मुझे जी, बताया था, है बिल्कुल, ना? हाँ। कितने साल हो गए अभी सीखते हुए? अभी क्लासिकल मुझे हो गए 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए, क्या बात है। तो क्लासिकल ये इंडिया से आप सीख रहे हो? हाँ, मैंने 2 साल नेपाल में सीखा था, तो वहाँ से फिर मुझे लगा कि नहीं, वहाँ से मुझे जहाँ से क्लासिकल की जर्नी स्टार्ट हुई है, जहाँ क्लासिकल को मतलब भगवान की तरह माना जाता है, वो एक इंडिया ही है। वो इंडिया, बिल्कुल सही बात है। तो अब जैसे आपने बोला आप नेपाल से हो, नेपाल के बहुत प्यारे प्यारे फोक सॉन्ग हैं, मैंने कुछ सुने हुए हैं यूट्यूब पे, तो कुछ हमारी ऑडियंस भी ज़रूर सुनना चाहेगी आपसे कि किस टाइप के कैसे सॉन्ग्स हैं। कौन सा सॉन्ग आप सुनाना चाहेंगे, क्या नाम है? गाने का नाम है गुरासे फूले बनीमा। अच्छा, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है वहाँ का, फोक सॉन्ग है। अच्छा, क्या बात है। तो चले फिर हमारी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा फोक सॉन्ग हो जाए आपकी प्यारी सी आवाज़ में। बिल्कुल। माया वीरानो हो, वीरानो भएर गो, माया वीरानो हो, वीरानो भएर गो, अब झुठो नभनेर माया साटेकै हो, अब झुठो नभनेर माया साटेकै हो, गुरासै फुल्यो बनैमा, मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा, तिम्रो मनैमा। क्या बात है दुर्गेश, आपकी तो आवाज़ बहुत ही प्यारी है। मैं श्योर हूँ हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा ये खूबसूरत सा सॉन्ग सुन के जो दुर्गेश ने परफॉर्म किया है। तो दुर्गेश, मैं जानना चाहूँगा ये जो आपकी म्यूजिकल जर्नी रही है कि आपने मिक्का सिंह को सुना, मिक्का पाजी को सुना, उसके बाद आप आगे बढ़े, फिर आप क्लासिकल में आ गए। मिक्का पाजी का तो थोड़ा सा जॉनर अलग भी है, बट वो फैसिनेटिंग वाला सीन मैं समझ सकता हूँ, एक आर्टिस्ट के साथ होता है। अभी कौन है आपका कोई ऐसा आर्टिस्ट जिनको बहुत आप सुनना पसंद करते हो, जो आपकी कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन बना है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं सबको ही सुनता हूँ बॉलीवुड में, लेकिन हाँ, जो एक बहुत ज़्यादा जिनको सुनता हूँ मैं, वो है अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह इस समय यूथ में ना ज़्यादातर लोगों की इंस्पायरेशन, उनकी बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है, एक अलग ही रूहानियत है। जी, समझ रहा हूँ। तो अब आपने बोल दिया अरिजीत सिंह का, तो आगे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, एक और सॉन्ग हो ही जाए हमारी ऑडियंस के लिए अरिजीत सिंह का। कौन सा सॉन्ग आप गाने वाले हो? वे कमलिया करते हैं। अच्छा, वे कमलिया, क्या बात है, तो बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। तो चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग वे कमलिया हो जाए। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सौ गलिया रे, जिनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ, गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वह कमलिया मेरे नादान दिल, वह कमलिया, वह कमलिया, वह कमलिया मेरे नादान
क्या बात है दुर्गेश, थैंक यू। मतलब अब तो मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं आपकी आवाज़ को रोकूं, मेरा मन हो रहा है चलता जाए ये एपिसोड और गाने हम लोग सुनते जाएं। तो मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि अभी एपिसोड शुरू हुआ है, तो बने रहें। अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पे आपको हमारे BTS मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ है जो बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्पोजिशन है आप लोग के लिए, तो उसके लिए रहिएगा ज़रूर। तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आप ऑलरेडी 6-7 साल से क्लासिकल सीख रहे हो, तो आप क्लासिकल में ही आपने क्यों जंप किया? मतलब वाई नॉट द लाइट म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक? कोई पर्टिकुलर रीज़न या क्या डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, अगर आप कुछ थोड़ा सा बता पाओ। डिफरेंस ऐसे तो बताएं तो जो बॉलीवुड म्यूजिक है बहुत ही लाइट होता है। कॉम्पोजिशंस जो बॉलीवुड म्यूजिक की होती हैं वो हार्ड भी होती हैं, इजी भी होता है। लेकिन जो क्लासिकल है वो सुनने में तो अच्छा लगता है, उतना ही हार्ड भी होता है। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर राग होती हैं, डिफरेंट टाइप से सॉन्ग जो होते हैं, बहुत टफ में चला जाता है। क्लासिकल जब स्टार्ट करते हैं हम तो पहले तो 2-3 साल सा ही लगाना सिखाते हैं, सरगम सारेगामा पधनी सा, वो 2-3 साल वही चलता है। उसके बाद से एक राग स्टार्ट होता है, फिर एक राग पे हम लोग फिर से 2-3 साल देते हैं, फिर दूसरा राग स्टार्ट होता है। बहुत ज्यादा पेशेंस की नीड होती है, एंड उतना पेशेंस रख पाना बहुत मुश्किल होता है। और जितना मैं जानता हूँ कि एक म्यूजिशियन के अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है अपनी आर्ट को लेके, बट नहीं हो पाता है। जब आप एक ही चीज पे चल रहे हो कहीं ना कहीं वो चीजें फंसने लग जाती है कि यार कब तक मैं एक ही चीज पे चलूंगा। तो मैं जानना चाहूंगा दुर्गेश, जैसे आप कॉम्पोजिशन भी अभी करते हो, यू आर अ लिरिसिस्ट, आप दोनों चीजें कर रहे हो। सिंगिंग आपने शुरू की, क्लासिकल सीखना शुरू किया, लिरिसिस्ट और कॉम्पोजिशन की कैसे दिमाग में आया? लिरिसिस्ट और कॉम्पोजिशन दोनों एक अलग अलग चीज़ है। जैसे लोग कोई होता है वो सिर्फ कंपोज ही करते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, लिरिक्स कंपोज करते हैं। कोई होता है जो सिर्फ लिरिक्स ही लिखता है। तो मैंने जब मेरा पहला लिरिक्स लिखा तो एक कंपोजर ढूंढने लगा मैं। अच्छा, जी हाँ। तो लिरिक्स लिखते हुए क्या दिमाग में था? मतलब ऐसी कुछ भी रैंडम लिख दे, या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसको सोच के नहीं यार यहाँ से मेरी लिरिक्स वर्डिंग्स निकल के आई? हाँ, इसका भी एक अलग ही वो है, कहानी है, जहाँ से मैंने मेरा जो पहला ओरिजिनल सॉन्ग है उसको लिखा था मैंने, जो कुछ 4-5 साल पहले मैंने किसी को देखा था। अच्छा, तो हाँ, तो क्या बात है। जैसे शायर होते हैं तो किसी को देखते हैं तो इंस्पायर होकर कुछ लिख देते हैं, कुछ आई जाती वर्डिंग्स, कुछ लिख देते। बिल्कुल मेरी जर्नी भी लिरिक्स के बारे में ऐसी ही रही है कि हाँ, मैंने किसी को देखा और वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस पे कुछ लिखना चाहिए। तो ये बताइए, जो लिखा उनको सुना पाए कि नहीं सुना पाए? जी मैंने तो नहीं सुना, अब उन्होंने सुना। मतलब आप उनसे डायरेक्टली मिलके उन्हें बता नहीं पाए कि भाई मैंने आपको देखा, आपके लिए कुछ लिखा, वो अंदर ही रह गई बात। अरे यार, ये हो जाता है। लिखते तो हमें, कंपोज भी हो जाता है, बट जिसके लिए होता है वो नहीं सुन पाते। तो क्या पता यहाँ से सुन पाए आपका कॉम्पोजिशन। होप सो भले उन्हें पता ना उनके लिए, बट सुन जरूर लेंगे। ग्रेट। तो क्या गाने का नाम है? गाने का नाम है तू ही बता। तू ही बता, क्या बात है। तो मतलब पूरी फीलिंग इस गाने में आपने डाली हुई है। बिल्कुल। चलिए, अब हमारी ऑडियंस का ये इंतजार खत्म करें। बहुत देर से ऑडियंस वेट कर रही है कि क्या कॉम्पोजिशन है आपकी प्यारी सी आवाज में। अब हमारे ऑडियंस के लिए आप एक प्यारा सा कॉम्पोजिशन जो आपका तू ही बताए जी बिल्कुल गा देते हैं, ठीक है? सुन रे सुन साथिया, तूने ये क्या किया? मैं तो तेरा हुआ, तू भी बन जा मेरा। आंखें मिली, दिल भी मिला, तू ही बता ये क्या हुआ? आंखें मिली, दिल भी मिला, तू ही बता ये क्या हुआ?
आंखें मिली दिल भी मिला, तू ही बता ये क्या हुआ। क्या बात है दुर्गेश, बहुत ही प्यारा कॉम्पोजिशन था। आई नो हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये खूबसूरत सा सॉन्ग जिसका नाम है तू ही बता। एंड मुझे मालूम है जिसके लिए हमारे दुर्गेश ने गाया है उन्होंने भी ज़रूर सुना होगा। और ये भी मैं जानता हूँ कि इतने प्यारे प्यारे गाने सुनते सुनते सब लोग खो जाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना भूल गए होंगे। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो घंटा दबाए आपका मोबाइल आपको कोई घंटी नहीं देगा हमारे एपिसोड के बारे में। साथ में ये तो बनता है क्योंकि इसके बिना हमें भी तो मोटिवेशन नहीं आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको एपिसोड, एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, कुलप्रीत सिंह साइनिंग ऑफ।